आदाब। आज के इस जायजे में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारे आजकल के हालात और रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा है। हम मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की मशहूर किताब इस्लाम और दौर हाजिर के शुबहात की रोशनी में मौजूदा दौर के सियासी एहतजाज, हड़तालों और जुलूसों का एक तफसीली शरई और फ़िक़ी जायज़ा लेंगे। और हाँ, ये एक्सप्लेनर मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना और इल्मी बुनियादों पर है, जिसका मकसद सिर्फ उन उसूलों को गहराई से समझना है जो मुसन्निफ़ ने इस किताब में बयान किए हैं। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। आसानी के लिए हमने इस पूरे जायजे को इन 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, जदीद दौर और सियासी एहतजाज। दूसरा, सरकारी इमलाक और हुकूकुल इबाद। तीसरा, हड़ताल का नज़रिया और शराइत। चौथा हिस्सा, हड़तालों की तल्ख हकीकतें। और आखिर में जुलूसों की शरई हैसियत। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम जदीद दौर और सियासी एहतजाज पर मगरबी अफकार के असरात को देखेंगे। अब देखिए, इस बाब के बिल्कुल शुरू में ही मुसन्निफ एक बड़ा बुनियादी और अहम सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि हुकूमत की तब्दीली, हुकूमत से अपना कोई जायज़ मुतालबा मनवाने या अपने हुकूक हासिल करने का वाकई पुरअमन और जायज़ तरीका क्या हो सकता है। ये वो सवाल है जो हम सब के जहनों में कभी ना कभी ज़रूर आता है। शरीयत मुआशरे में तब्दीली लाने की ख्वाहिश को गलत नहीं कहती, लेकिन वो उस मंजिल तक पहुँचने के रास्तों को ज़रूर परखती है। आजकल अगर हम देखें तो एहतजाज के कुछ ख़ास तरीके बिल्कुल नॉर्मल लगने लगे, जैसे कि आम हड़ताल, भूख हड़ताल जो बसा औकात खुदकुशी की हद तक चली जाती है, बड़े बड़े जुलूस और तोड़ फोड़। दरअसल इन सब का बज़ाहिर एक ही मकसद नज़र आता है कि भाई हुकूमत का पहिया जाम कर दो ताकि वो मुतालिबात मानने पर मजबूर हो जाए। मुसन्निफ यहाँ निशानदेही करते हैं कि पिछली चंद सदियों में मगरबी अफकार के ज़ेर असर हमारे सियासी ढांचे ने इन तरीक़ों को एक लाजमी जुज़ समझ लिया है। और बिल्कुल यही वो पॉइंट है जहाँ एक तफसीली शरई जायज़े की ज़रूरत पड़ती है, ताकि देखा जा सके कि क्या ये तरीके हमारी फ़िक़ी और अखलाकी हुदूद में आते भी हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो सरकारी अमलाक और हुकूकुल इबाद के तसव्वुर पर मबनी है। शरीयत में हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक का तसव्वुर बहुत ही गैर मामूली और सख्त है। ये वो हुकूक हैं जो सिर्फ इबादतें करने या अल्लाह ताला से तौबा कर लेने से माफ़ नहीं हो जाते। इनकी माफ़ी के लिए कड़ी शर्त यह है कि जिस इंसान का हक़ मारा गया है या जिसे आपने नुकसान पहुंचाया है, वो खुद अपने हक़ को माफ़ करे। इस तसव्वुर को समझे बगैर हम किसी भी सियासी अमल में होने वाली ज़्यादती की संगीनी का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। इसी हवाले से किताब का ये इक़्तिबास इंतहाई चश्मकशा है। मुसन्निफ लिखते हैं कि सरकारी अमलाक दर हकीकत हुक्मरानों की नहीं, बल्कि मुल्क के तमाम बाशिंदों की इज्तिमाई मुल्कियत होती हैं। ये एक ऐसा जुमला है जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी को जड़ से उखाड़ देता है। जब भी किसी सरकारी बस, इमारत या सड़क को जलाया या तोड़ा जाता है, तो याद रखिए उसका नुकसान हुक्मरानों की जेब से बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये उस मुल्क में रहने वाले हर एक आम शहरी का नुकसान होता है। अब ज़रा इस फ़र्क को समझिए। ज़ाती और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने में फ़िक़ी एतबार से एक हैरानकुन फ़र्क है। अगर कोई किसी की ज़ाती मिल्कियत को नुकसान पहुँचाता है, तो शरीयत के मुताबिक उसे सिर्फ उस एक मालिक को ढूंढकर उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी या उसका नुकसान पूरा करना होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई सरकारी या अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाता है, तो चूंकि पूरी कौम इज्तिमाई तौर पर इसकी मालिक है, तो उसूलन उसे पूरी कौम के हर फर्द से माफ़ी मांगनी होगी। अब आप खुद सोचिए, एक इंसान के लिए इस मुल्क के करोड़ों अवाम से इनफिरादी तौर पर माफ़ी मांगना अमली तौर पर नामुमकिन है। इसीलिए अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाना ज़ाती अमलाक के नुकसान से कहीं ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक गुनाह तसव्वुर किया गया है। चलें अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां हम हड़ताल के नज़रिए और एक मिसाली पुरअमन एहतजाज की शराइत को समझेंगे। मुसन्निफ बड़ी वाज़ेहत से बताते हैं कि उसूली तौर पर हड़ताल करना किन शराइत के तहत जायज़ करार दिया जा सकता है। इसके लिए 3 बड़े कलीदी कदम हैं। पहला ये कि एहतजाज के लिए दुकानें या कारोबार बंद रखने की महज एक पुरअमन अपील की जाए। दूसरा, और ये सबसे अहम है, कि इस अपील पर अमल कराने के लिए किसी भी शख्स पर रत्ती बराबर भी जबर, ज़बरदस्ती या दबाव ना डाला जाए। और तीसरा, ये कि इंसानों के लिए जो ज़रूरी खिदमात हैं, जैसे कि अस्पताल और मरीज़ों का इलाज, उन्हें इस हड़ताल से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना रखा जाए। अगर ये कड़ी शराइत पूरी हों, तभी ऐसी शरीफाना अपील को शरअन एक जायज़ तदबीर समझा जा सकता है। लेकिन चौथे हिस्से में हम इस तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे, यानी मौजूदा दौर की हड़तालों की तल्ख़ हकीकतें और उनके नुकसानात। किताब में मौजूदा दौर की हड़तालों के जो अमली और ज़मीनी नताइज बयान किए गए हैं, वो निहायत वाज़े और दर्दनाक हैं। ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि हड़ताल कराने वाले अक्सर लोगों को डरा धमकाकर दुकानें बंद करवाते हैं। चलती गाड़ियों पर पथराव किया जाता है, रास्तों में रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक रोकी जाती है, और इन सब के पीछे जो संगीन नताइज छिपे हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
बेचारे रोज़मर्रा की उजरत कमाने वाले गरीब मजदूर जो रोज़ कमाते और खाते हैं वो अपनी रोज़ी से महरूम हो जाते हैं। और इससे भी बढ़कर जुल्म ये कि बहुत से मरीज़ वक्त पर अस्पताल ना पहुंचने की वजह से सख्तियां झेलते हैं और कई बार तो जान से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ मुसन्निफ एक बड़े ही अजीब मगर तल्ख तज़ाद की तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ तो आज के दौर में जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली रवैया बिल्कुल इसके उलट देखने को मिलता है। जो शख्स हड़ताल में हिस्सा नहीं लेना चाहता उसे अपनी राय के इजहार या अपने काम करने की आज़ादी देने से साफ इनकार कर दिया जाता है। उसे ज़बरदस्ती हड़ताल का हिस्सा बनने पर मजबूर किया जाता है और इख्तलाफ करने पर अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये रवैया ना तो इस्लाम के उसूलों से मेल खाता है और ना ही खुद साख्ता आज़ादी इजहार के किसी दावे से। इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए शरीयत का एक नहायत अहम उसूल मुतहर्रिक होता है। फ़िक़्ह की इस्तिलाह में इसे सद्दे ज़रिया कहते हैं, जिसका सादा सा मतलब है ज़राए या रास्तों को बंद करना। इस उसूल की रूह ये है कि अगर कोई काम उसूली तौर पर तो जायज़ हो, लेकिन हमारा तजुर्बा ये बताए कि इसे करने से लाजमी तौर पर ऐसे नताइज पैदा होंगे जो शरीयत में क़तई हराम हैं, तो फिर शरीयत इस बुनियाद वाले जायज़ काम को भी ममनू करार दे देती है। मकसद ये होता है कि उन हराम नताइज तक पहुँचने का दरवाज़ा ही हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। तो अब अगर इसी फ़िक़ही उसूल यानी सदे ज़रिया को आज की हड़तालों पर अप्लाई करके देखा जाए, चूँकि आजकल की हड़तालों में तोड़फोड़, लोगों पर ज़बरदस्ती, मुल्क के अमन व अमान में खलल और आम लोगों के कामों में रुकावटें डालना एक लाजमी हिस्सा बन चुका है, इसलिए इसी उसूल के तहत ऐसी तमाम हड़तालें शरीयत की रूह से ममनू करार पाती हैं। मुख्तसरन ये कि एक शरीफाना अपील हद ज़ात में जायज़ तो थी, लेकिन उस अपील से पैदा होने वाले लाजमी और हराम नताइज ने उस पूरी तदबीर को ही नाजायज़ बना दिया। आखिर में हम 5वें हिस्से की तरफ आते हैं, जहां जुलूसों की शरई हैसियत पर बात की गई है। जुलूसों का मामला भी फ़िक़ही एतबार से काफ़ी हद तक हड़तालों के अहकाम जैसा ही है। उसूली तौर पर शरीयत में जुलूस निकालना जायज़ है, लेकिन इसके साथ एक सख्त शर्त जुड़ी है कि इन जुलूसों की वजह से आम लोगों को कोई गैर मामूली तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने हड़तालों के बाब में देखा, जुलूसों की आज की अमली हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। सड़कें घंटों तक बंद रहना, ट्रैफिक ब्लॉक होना, तोड़ फोड़ होना और आवाम के लिए शदीद तरीन मुश्किलात पैदा करना इसका एक लाजमी हिस्सा बन गया है। जाहिर है जिस अमल में आम लोगों के लिए इतनी अजियत और तकलीफ पोशीदा हो, उसे शरीयत किसी सूरत जायज़ करार नहीं दे सकती। इस पूरे इल्मी और फ़िक़ही बहस का निचोड़ हमें मुसन्निफ़ के इस निहायत फ़िक्रंगेज़ इक़्तिबास में मिलता है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं, जब सियासत बज़ात खुद मकसूद नहीं, मकसूद अल्लाह ताला की इताअत है, तो इस सूरत में तदबीर भी वही अख्तियार करनी चाहिए जो शरीयत के मुताबिक हो। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि अगर आपकी सियासी जिद्दोजहद किसी नेक मकसद और इंसाफ के लिए है, तो उस मकसद तक पहुँचने का तरीक़ा भी लाज़मन दुरुस्त और शरई हुदूद के अंदर होना चाहिए। शरीयत के अहकाम को तोड़कर या लोगों के हुकूक छीन कर कभी भी इंसाफ के निफाज की कोई सच्ची तहरीक नहीं चलाई जा सकती। तो इख्तिताम पर सोचने की बात यह है कि अगर किसी भी तहरीक का हतमी मकसद एक मुनसिफाना माशरे का क़याम और खुदाई अहकामात की बजावरी है, तो क्या इस शानदार मंजिल तक पहुँचने वाला रास्ता गरीबों का रोज़गार छीनने, मरीज़ों का रास्ता रोकने और पूरी कौम की आवामी अमलाक को तबाह करने से गुजर सकता है? यकीनन ये एक ऐसा चुपता हुआ सवाल है जो समाजी तहरीकों में हिस्सा लेने वाले हर फ़र्द के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। इन मुनज़्ज़म दलाइल की रोशनी में इस अहम मौजू को फ़िक़ही एतबार से समझने में बिलाशुबा हमें एक नया ज़ाविया मिलता है।